जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे श्री राम नाम जप से कैसे भाग्य बदलता है और राम नाम जप करके हम स्वयं अपना भाग्य कैसे बदल लें। ये बात सुनने में बड़ी साधारण सी लग रही है। मैं भी ऐसे सुनती थी जैसे आप सब सुन रहे हैं, लेकिन जब से मैं रामचरितमानस का पाठ करने लगी तब से मुझको इसकी अनुभूति होने लगी और मुझे 100% सत्य प्रतीत हुई मेरे कई मनोरथों को सिद्ध करने में। इसके लिए बस हम सभी को करना क्या है, राम नाम का जप। भगवान श्री राम की शक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ चेतन के अणु परमाणु में संचरित होते हुए देखना, उसका अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो फिर हमारा भाग्य अपने आप बदलने लगता है। जादुई तरीके से नहीं, प्राकृतिक तरीके से, जैसे पौधा उगना शुरू हो जाता है। अब जब मेरा भाग्य बदलने लगा, अच्छा बनने लगा, तब तो वह फिर बनता ही जाएगा ना। ऐसा करने के लिए यह वीडियो अंत तक आप सुनिए। इसमें आपको हर प्रवचन से अलग कुछ जानने को मिलेगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, पहले आप किसी चीज का संकल्प तो करिए। कहा जाता है कि संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? कि जय पराजय की बात तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा फल तो उसी कर्म में छुपा होता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो सिद्धि मिलना तय है। तो इसलिए सिद्धि से बड़ी, सफलता से बड़ी संकल्प सिद्धि होती है। जब संकल्प हम करें अपने मन में तो सफलता तो हमें अवश्य ही मिलेगी। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार रावण का जन्म पुलस्त के कुल में हो रहा है, और इसी के आगे की कथा रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भगवान हमारे बाएं हो जाते हैं तो क्या होता है। उसके लिए धूल का एक तिनका भी सुमेरु पर्वत के समान बड़ा हो जाता है, अर्थात वो हमको कुचल देने वाला हो जाता है। पिता हमारे वे यम के समान हो जाते हैं, रस्सी सांप बन जाती है। कब? जब भगवान श्री राम हमारे बाएं हो जाते हैं और उनको अपने दाईं तरफ रखने के लिए, उनको अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए सदैव उनके नाम का जप, उनकी कथा का श्रवण, उनकी अनुभूति, उनके गुणों को अपने व्यवहार में उतारना। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। अब कुछ समय बाद वही राजा प्रताप भानु, वह जो है परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, और उसका जो भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, उसका मंत्री वह रावण का सौतेला भाई हुआ। विभीषण जो थे वो विष्णु भगत, ज्ञान विज्ञान को जानने वाले, जो
का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाई विश्व परितापी। अब सारे इतने घोर निशाचर हुए कि उनके अत्याचार का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप वश, भय सकल अघरूप। इतने उत्तम कुल में जन्म होने के कारण ब्राह्मणों का श्राप जो उनको मिला था, अर्थात ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कर्म है, आचार है, विचार है। ब्राह्मण तपस्वी का आचार विचार होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके श्राप से हम सभी को बचना चाहिए। तो इसलिए जो है उन्हीं के श्राप से प्रताप भानु परिवार सहित राक्षस हुए। और फिर यहाँ पर ये तीनों भाई मिल करके देखो बहुत बड़ी तपस्या की। कीन्ही विविधि तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। अब इन तीनों भाइयों का तप देख करके ब्रह्मा जी शिव जी इनके पास आए, कहा कि मांग लीजिए जो वर मांगना हो। तो देखिए ये मांग क्या रहे हैं। मति भ्रमित हो जाती है जब राम नाम का विस्मरण हो जाता है। तो मांगा इन्होंने क्या, ब्रह्मा जी का पैर पकड़कर, करी बिनती पद गही दश शीशा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अब रावण कह रहा है, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ करके मैं किसी के भी मारे न मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से उसने मांगा। अब देखिए क्या है कि यही दो जातियां मिल करके उनका सर्वनाश करेंगी। तो जब मति भ्रमित होती है, भगवान को जो करवाना होता है वह ही करवाते हैं अपने इच्छा अनुसार। इसलिए भगवान से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए, सभी से प्रेम अवश्य ही करते रहिए। एयो मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तिहि बिलो की मन विस्मय भयउ। अब कुंभकर्ण के पास आए, उसको तो देख करके मन विस्मय से भर गया। क्यों विस्मय से भर गया, जो एहि खल कर निति करब आहारू, हुई है सब उजारि संसारू। यह खल जब नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, सरस्वती जी को बुलाया और उनकी मति को फिरवा करके क्या कहा, मांगे नींद मास खटकेरी। अब कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा मांग रहा है। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अब विभीषण के पास सब आए कि मांगिए आप भी वरदान। तो उन्होंने क्या मांगा, भगवान श्री राम के चरण कमलों में निष्काम भक्ति। अतिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर दे करके ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर के वे अपने घर आए। और मैं नामक दानों की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि थी। तो सोई मैं दीन है राम नहीं आनी, हुई है जातु थान पति जानी। हर्षित भयो नारी फल पाई, पुनि दो बंधु बियाह सियाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर के अपने दोनों भाइयों का भी विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम मति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा।
समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों के जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस यही कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नाग कुल की रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी ज्यादा सुंदर वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका था, लंका के नाम से जाना गया। खाई सिंधु गंभीरयति, चारिहु दिश फिरि आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाय बनाओ। उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। वह दुर्ग मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो आज इस कथा को बस यहीं पर विराम। जय श्री राम जी।